गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किए थे। लास्ट क्लास में जब हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक एंड हुआ था तो हमने बेसिकली डिटर्मिनेंट्स में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, बट जो आपका डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर है वो आपको शंकर सर पढ़ाएंगे। ओके, शंकर सर जो आपको मैथमेटिक्स 2 के कुछ पोर्शन अभी ले रहे हैं, वो डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे। आज में डिटर्मिनेंट्स के बाद का जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 5, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो आज मैं स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और डिटर्मिनेंट्स में जहाँ तक हुआ है उसके आगे शंकर सर प्रोसीड करेंगे। सो आज हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। सो इज इट ओके टू यू? स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करूँ क्या मैं? यस, ओके। शायद आपको इन्फॉर्मेशन मिल भी गई होगी या नहीं, तो आज हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको स्ट्रेट लाइन में क्या सब पढ़ने हैं। इससे पहले संभवतः आपने क्लास 10th में जब ये ज्योमेट्री का पोर्शंस आया होगा तो आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए आपने एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह का था। तो इसी सब को हम कंटिन्यू करेंगे। हम देखते हैं कि ये हमारा मैं चैप्टर नंबर 5 स्क्रॉल कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ये स्ट्रेट लाइन, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पोर्शन है, ये चैप्टर नंबर 5। अभी हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ज्योमेट्रिकल ये पार्ट है। एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके जो मींस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि स्ट्रेट लाइन है। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट किए थे, बट अभी हम चैप्टर नंबर 5 हम देखेंगे अभी। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन। अभी हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। टॉपिक्स के बारे में मैं जस्ट थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। सो द फर्स्ट टॉपिक इज लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। तो किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी पॉइंट्स का क्या लोकस होता है, ये दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। तो अभी हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे तो लोकस से ही पढ़ना हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सेकेंड टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। जैसा कि इक्वेशन का सॉरी लाइन का जो इक्वेशन होता है, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने 10th में पढ़े होंगे या 9th में पढ़े होंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का मीन्स एक इक्वेशन होता है। तो डिफरेंट फॉर्म में जो लाइन के जो इक्वेशंस होते हैं वो हम देखेंगे। सो वो हमारा दूसरा टॉपिक है। थर्ड टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। दो लाइंस के बीच में आप एंगल्स कैसे निकाल सकते हो, और या अगर परपेंडिकुलर और पैरेलल भी रहे, अगर मीन्स दो सिंपली दो लाइंस के बीच में एंगल को निकालना है। थर्ड पॉइंट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो चौथा पॉइंट है कि किसी भी लाइन से कोई, अगर आपको लाइन दिया हुआ है, कोई लाइन जा रही है और उसके पास में कोई भी पॉइंट्स है, ओके, एंड द गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड द पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, तो आपको वहां से डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो वो कैसे उसका फॉर्मूला होता है वो देखेंगे। देन द लास्ट टॉपिक इज फैमिली ऑफ लाइंस। सो ये हम 5 टॉपिक इस चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे। सो सबसे पहले हम लोकस से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लोकस? सो ये बेसिकली जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये एक प्लेन है। ओके,
प्लेन मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई और एक्सिस, 2D, टू डायमेंशनल सिस्टम। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आपका लोकस का डेफिनेशन दिया गया है, तो ये हम देख लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि लोकस, एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे कि व्हाट इज लोकस। So it is given that a locus, a set of points in a plane which satisfy certain geometrical condition or conditions is called a locus। मीन्स कोई एक सेट ऑफ पॉइंट्स किसी भी प्लेन में, एक सेट्स ऑफ पॉइंट जो कि एक पार्टिकुलर ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, उसे हम लोकस कहते हैं। होप मे बी आप समझ भी पा रहे होंगे या नहीं भी समझ पा रहे होंगे। तो लोकस क्या होता है ये हम एग्जाम्पल से देखते हैं। आज का क्लास आपका सिर्फ 1 घंटे का होगा, 8 बजे आपका क्लास एंड हो जाएगा। सो हम देख रहे थे कि लोकस क्या होता है। इससे पहले हम एक एक कोऑर्डिनेट, एक एक्स एक्सिस में लिया और एक, सॉरी, एक वाई एक्सिस लिया और एक एक्स एक्सिस। सो दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। अगर कोई भी आपको, अगर यहाँ पे पॉइंट पी एक्स और वाई दिया रहे, ओके, और अगर आप एक एक मिनट, और आप एक पैरेलल लाइन आप वाई एक्सिस से पास करते हो, वाई एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन पॉइंट एक्स वाई से पास करते हो, ओके, जिसके डिस्टेंस क्या है, जो यहाँ ऑरिजिन से ये लगभग लेट अस सपोज 5 यूनिट के डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट है, ओके। मैंने एक कोऑर्डिनेट बनाया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड एक कोई पार्टिकुलर पॉइंट लिया जिसका नाम है पी एक्स वाई। सो द एक्सिस 5, एक्स क्या है यहाँ पे 5 है, ओके। तो उस पॉइंट्स के पैरेलल, उस पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से एक लाइन मैंने ड्रॉ किया जो कि रेड कलर से आपको दिख रहा है, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये लाइन क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ओके। दिस लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। सो आप, सो ये जो लाइन यहाँ पे है, ये इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंपली x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। आप इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी आप, mx प्लस सी से भी आप डिराइव कर सकते हो। y यहाँ पे क्या है, 0 है, m डेट इज स्लोप, इट इज 1, सो 1 इंटू एक्स इज एक्स एंड प्लस, नहीं, m is 1 and y is 5। एक मिनट, गलत कर दिया मैंने यहाँ पे। सो यस, अगर आपको बीच में नेटवर्क का इशू होगा या आप कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप चैट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया। एक रैंडमली मैंने कोई पॉइंट्स लिया डेट इज पी एक्स वाई, और इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ किए जो कि पैरेलल हैं वाई एक्सिस के। तो ये क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है, ओके, इस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे y हमेशा क्या होगा, y हमेशा 0 होगा, ओके। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 होता है, एंड y एक्सिस पे क्या होता है, अगर y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट्स रहे तो
वो क्या हो जाएगा, वहां पे x इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो जैसे अभी मैंने रेड यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 लिखा, तो अगर आप थोड़े से इस साइड भी अगर कोई भी पॉइंट्स लेंगे तो भी वो क्या होगा, 0 होगा। मीन्स एक्स एक्सिस पे आप कहीं भी कोई भी पॉइंट्स ले तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 4x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, 4x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, 4x एक्सिस 4x एक्सिस y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ लोकस। मीन्स ये क्या है, ये लोकस का क्या है, इक्वेशन। मीन्स आप एक्स एक्सिस पे आप कहीं भी चले जाइए तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा लोकस का इक्वेशन है। तो ये लोकस जो है, लोकस हम आगे सर्कल में भी अभी जो आपका चैप्टर नंबर 5 जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और इसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है, तो इसमें भी हम लोकस के बारे में देखेंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो कि लोकस पे बनेंगे। सो अब मैं एक आपके बुक पे चलता हूँ। सो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। यस, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, लेट लोकस इज इक्वल टू पॉइंट पी, ओ पी इज इक्वल टू 4। ओके, मीन्स यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है जिसका पॉइंट पी है यहाँ पे, जैसा कि फिगर में आपको बताया गया है। मीन्स ओ पी इज इक्वल टू 4, ओ पी इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये क्वेश्चंस हम जैसे जैसे करेंगे तो इस क्वेश्चंस में हमें निकालना है कि इक्वेशन ऑफ लोकस क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। ओके, एल मीन्स लोकस। सो ये क्वेश्चंस के हेल्प से हम समझ और भी क्लियर होगा कि व्हाट इज लोकस, लोकस एक्चुअली में होता क्या है। सो यहाँ पे सिंपली आपको दिया गया है कि L इज इक्वल टू OP इज द रेडियस दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट। सो अभी मैं इसे सॉल्व करता हूं और देखते हैं कि क्या इसका इक्वेशन ऑफ लोकस निकलता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सर्कल लिया मैंने, एक सर्कल लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। ओके, सो एक यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिस दैट इज PXY, और इसे मैंने ओरिजिन से मिलाया, मीन्स सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल से मिलाया। एंड ये सेंट्रल पॉइंट का नाम क्या है, OP। एंड इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट OP इज इक्वल टू 4 यूनिट, OP इज इक्वल टू 4 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे निकालने हैं हमको कि व्हाट इज द लोकस ऑफ, हमें लोकस हमें फाइंड करने हैं, व्हाट इज लोकस। ये लोकस का यहाँ पे क्या इक्वेशन होगा वो हमें फाइंड करने हैं। तो आपने जैसा कि जब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे तो हमने क्या मैंने डिस्कस किया कि आप क्लास 10th में क्या पढ़े होगे, डिस्टेंस फार्मूला पढ़े होगे। मैं एक बार फिर से यहाँ पे अ, आपको रिवाइज करा देता हूँ। लेट अस सपोज दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट P इज x1 एंड y1, पॉइंट Q इज x2 एंड y2। ओके, दो पॉइंट्स हैं,
First point is P x1 y1 and the second point is Q x2 y2 and you have to find the distance between the point P and point Q. आपको क्या करना है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q के बीच में आपको क्या करने हैं, डिस्टेंस निकालने हैं. मीन्स यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू. ओके, सो पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे सिंस x1 एंड x2 क्या है, ब्रैकेट के अंदर में होल स्क्वायर है, तो अगर आप x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, बोथ आर इक्वल. सिमिलरली y1 माइनस y2 एंड y2 माइनस y1, यहाँ पे मैं स्क्वायर अंदर में दे दिया बट यहाँ पे ये होल स्क्वायर है, करेक्ट कर देता हूं मैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. ओके, सो लेट अस सपोज ये क्या है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया. ये क्या हो गया, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला. तो मैं आपसे एक बार पूछ लेता हूं कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला आप क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आप पढ़े हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला आपने इससे पहले पढ़ा है क्या? यस सूरज, यस. ओके, यस यस. ओके, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं. यस, सो यहाँ पे हमारा क्या था, हमें लोकस को फाइंड करने थे. ओके, सो this distance is 4, this distance is 4 and this is O is the origin, O is the origin. Okay, so हमें फाइंड करने हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस. तो यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट जो सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल है, it is origin, means x axis is equal to 0 and y axis is also 0. Okay, but this point is unknown. यहाँ पे पॉइंट पी एक्स वाई के फॉर्म में लिखा गया है, बट हमें क्या मालूम है, हमें ये डिस्टेंस मालूम है. ओके, तो हम यहाँ पे सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर. तो मैं इसे इरेज यहाँ पे चलता हूँ. आप होप आप अपने नोटबुक पे लिख लिए होंगे. सो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर. ओके, मैं फिर से यहाँ पे चलता हूँ. मैंने लिखा ओपी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर. सो मैंने ये किया डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग. ये इक्वेशंस जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इक्वेशंस मैंने डिस्टेंस फार्मूला के बेसिस पे लिखा. आप इसे आगे सॉल्व करिएगा. सो इट विल सिंपली एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड OP square is OP is 4 and it is 4 square. So the final answer will be x square plus y square is equal to 16, is equal to 16. Okay, तो यहाँ पे जो मैं ब्रैकेट में यहाँ पे डाला हूं, ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ लोकस. ये हमारा लोकस का इक्वेशन अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लोकस. ओके, तो ये तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ लोकस. मतलब कहने का मतलब यह है कि ये सर्कल का ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे है, इसका लोकस का इक्वेशन क्या आया हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इज इक्वल टू 16. ओके, तो
जैसे अगर ये इक्वेशन जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इक्वेशन इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ओके, मैंने यहाँ पे एक रैंडमली पॉइंट्स पी एक्स वाई लिया, तो यहाँ पे हमने वो किया तो हमें ये इक्वेशन आए, ओके। बट ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट्स पे ये वाला इक्वेशन क्या होगा, वैलिड होगा। दिस इक्वेशन विल बी वैलिड फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ दिस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ओके। तो ये क्या हो गया, हर एक पॉइंट्स पे ये वैलिड होगा, तो यह क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द लोकस ऑफ द लोकस ऑफ दिस सर्कल, ये कहलाएगा इस सर्कल के लोकस का ये इक्वेशन कहलाएगा। अब हम फिर से एक बार लोकस के इक्वेशन पे चल के पढ़ते हैं कि व्हाट इज लोकस, और उसे हम इंटरप्रेट करते हैं कि लोकस क्या होता है। So a set of points in a plane which satisfies certain geometrical condition is called a locus. So हमने इस सर्कल में अभी जस्ट देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, मीन्स एक्स वाई की जगह पे x1 y1 या कुछ भी रैंडमली, तो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज द इक्वेशन, सॉरी, लोकस ऑफ द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल, ओके। इसी तरह हमने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि जो आपके बुक में भी है, 4x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y का वैल्यू 0 होता है, एंड सिमिलरली फॉर y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस पे x का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ओके। तो y एक्सिस पे आप कहीं भी चले जाओ, ओके, y एक्सिस पे आप कहीं भी चले जाओ, +5 या -5 में जाओ, ओके, तो आपको हमेशा x का वैल्यू 0 मिलेगा। y एक्सिस पे हमेशा x का वैल्यू 0 रहेगा। सिमिलरली इन x एक्सिस at every point the value of y is equal to 0, ओके। सो ये अभी तक हमने लोकस और इक्वेशन ऑफ लोकस के बारे में देखा। सो होप आप लोकस समझ पा रहे होंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। मीन्स ओरिजिन अगर शिफ्ट कर जाए तो उस केस में क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, डू यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लोकस? क्या आप समझ पाए कि लोकस क्या है? x plus y is equal to 16, x plus y is equal to 4, it's okay. Means x square plus y square is equal to 16, okay. Yes, okay, okay, okay. सो यस, तो आप अगर लोकस समझ पाए तो ये अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं, एंड दिस टॉपिक इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को शिफ्ट करना। तो मैं ड्राइंग बोर्ड पे चलता हूँ वापस। अभी तक हमने सिर्फ लोकस और इक्वेशन ऑफ लोकस के बारे में देखे। अब हम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे मूव करते हैं। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ पे होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में, जो जहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, that point is called as origin, that point is called as origin. For example, let us suppose ये मैंने कोऑर्डिनेट लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, एंड x एक्सिस एंड y एक्सिस intersect over here, okay. So this point is called as origin, okay. तो लेट अस सपोज ये जो हमारा अभी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हम अभी क्या देख रहे हैं, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। मींस हमारा ओरिजिन
ये शिफ्ट हो रही है। तो ओरिजिन शिफ्ट होने का मतलब यहाँ पे अभी हम मीन्स ओरिजिन जो शिफ्ट होगी वो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एंड वाई एक्सिस के पैरेलल कुछ दूरी पे हमारा ओरिजिन शिफ्ट होगी। तो ओरिजिन जो शिफ्ट होगी वो मैं यहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा हूँ। लेट अस सपोज एक्स एक्सिस उठ के यहाँ पे आ गया और वाई एक्सिस उठ के यहाँ पे आ गया। ओके, सो पहले क्या था, पहले ये एक्स एक्सिस यहाँ पे था और नाउ एक्स एक्सिस यहाँ पे आ गया। ओके, सो ये वाले को मैंने बोला y डैश एंड दिस इज कॉल्ड एज x डैश। सो y y डैश पे आ गया एंड x कहाँ पे आ गया, x डैश पे, एंड दिस इज ओरिजिन o एंड नए वाले जगह का ओरिजिन को मैंने o डैश बोला, o डैश। मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने नोटबुक पे ये फिगर बनाते चलिए ताकि मैं नेक्स्ट ड्राइंग पे मैं प्रोसीड कर पाऊं। सो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले हमने एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किए एक्स एंड वाई एंड द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस intersect over here and it is called as origin, and now the topic is shift of origin। तो हमारा origin कितना शिफ्ट हो गया, लेट अस सपोज एक्स एक्सिस में कितना शिफ्ट हो गया, यहां से यहां इतना दूर एक्स एक्सिस वाला शिफ्ट किया और वाई एक्सिस में कितना शिफ्ट हो गया, ये वाला। ओके, सो दिस मच अमाउंट ऑफ shifting in x axis and this is the shift in y axis। Okay, so let us say h is the shifting in the x axis and k is the shifting in y axis। Okay, h is the shifting in x axis and k is in y axis। Okay, then नया कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेट अस सपोज, एक मिनट, लेट अस सपोज शिफ्ट होने से पहले अगर कोई यहाँ पे एक पॉइंट्स था, एक कोई यहाँ पे पॉइंट्स था और शिफ्ट होने के बाद वो पॉइंट्स यहाँ पे आ गया। ओके, जब इनिशियल हमारा ये ब्लैक वाला था एक्स ओ वाई, देन एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे था, तो ये कोऑर्डिनेट को लेट अस सपोज आपने क्या बोला, पी एक्स वाई, पी एक्स वाई, पी एक्स वाई। ओके, ये आपने बोला, तो ये पॉइंट फिर यहाँ पे आ जा रहा है, आपका पी एक्स वाई यहाँ पे आ जा रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हम देखेंगे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में। सो आप लोग इसे अपने नोटबुक पे ड्रॉ कर लीजिए। मैं 30 सेकेंड का वेट करता हूँ, फिर हम नए ड्राइंग पे चलेंगे। जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर कि एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच एंड वाई एक्सिस विल बी वाई डैश प्लस के, वेयर एक्स एंड वाई इज द ओल्डर, पहले वाला जो
पॉइंट था वो एक्स वाई हो गया। नया वाला जो शिफ्ट वाला जो एक्सिस हुआ डेट इज एक्स डैश एंड वाई डैश। एंड एच के क्या हो गया, एच के जो आपने यहाँ पे देखा एक्स, एच एंड के इज द शिफ्टिंग, एच एंड के इज द शिफ्टिंग। एच और के यहाँ पे क्या है, एच एंड के इज द शिफ्टिंग। सो ये क्या हो गया हमारा, दिस इक्वेशन आर नॉन एज द फॉर्मूला फॉर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ये जो इक्वेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ओरिजिन के शिफ्ट होने का ये इक्वेशन है। तो अभी हम इस पे हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप और भी अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक या दो हम क्वेश्चंस अभी करते हैं। आपके मैं बुक पे चलता हूँ। ये क्वेश्चंस आप तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है। एग्जाम्पल वन हम पहले लेते हैं। एग्जाम्पल वन, सो एग्जाम्पल वन में दिया है कि इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट ओ डैश 3 2, मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम 0 0 से कहाँ पे शिफ्ट हो जा रही है, 3 2 पे। द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस रिमेनिंग द सेम। तो यहाँ पे एक्सिस का डायरेक्शन क्या है, सेम रह रहा है। मीन्स एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स डैश एक्सिस and y-axis is parallel to the y-dash axis. Find the new coordinate of the point A 4 6 and B 2 5। तो यहाँ पे A 4 6 में लेता हूं, दो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। मैं ड्राइंग पे चलता हूं। सो जो नया, सिंपली हम देखेंगे कि जो नया पॉइंट्स जो शिफ्ट हो गई, मीन्स 3 2 से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट की। So the value of h will be 2 and the k will be, sorry, h will be 3 and k is 2। मीन्स कुछ इस तरह का हुआ। ये जो नया वाला शिफ्ट आया इट इज 3 2, और ये हमारा क्या था, ये हमारा ब्लैक वाला क्या, दिस इज द, ये पहला वाला कोऑर्डिनेट था और ये शिफ्ट होके ये ओरिजिन जो है, ओरिजिन ये 3 2 पे चली गई। तो ये हमारा शिफ्टिंग हुआ एच एंड के इज 3 2 एंड आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली अभी हम पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे पिछले वाले स्लाइड से। x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, एक्स डैश प्लस एच, y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के। सो एक्स डैश हमें मालूम नहीं है एंड द h इज 3 एंड y डैश प्लस के, y डैश प्लस के, सो y डैश मालूम नहीं है हमें एंड k इज 2। अब हमें, अब आपको बताना है कि अगर अगर एक्स वाई का अगर वैल्यू 4 6 दे दिया जाए तो आप यहां से एक्स डैश एंड वाई डैश तो आसानी से निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक्स और वाई 4 6 है। तो एक्स और वाई के जगह पे आप 4 6 लिखोगे, एक्स की जगह पे मैं 4 लिखा और वाई के जगह पे 6 लिखा। सेम हम इक्वेशन ले चलते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस 3, सो 4 इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के इज इक्वल टू वाई डैश प्लस 2। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ y इज गिवन दैट इट इज प्लस 6। सो y के जगह पे मैंने क्या लिखा, प्लस 6, प्लस 6 इज इक्वल टू वाई डैश प्लस 2। तो यहाँ पे हम वाई डैश प्लस 2 लिखेंगे। सो वाई डैश प्लस 2। सो हम दोनों इक्वेशन एक ही साथ कर रहा हूं, तो यहां से एक्स डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू
6 minus 2 is equal to 4. So it will be our answer. X dash is equal to 1 and y dash is equal to 4. यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूं। क्वेश्चन ये था कि एक कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉइंट 3, 2 पे शिफ्ट कर दिया गया है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम 3, 2 से शिफ्ट कर दिया गया है। तो इतना जब आप पढ़ते हो तो आप उससे ये इन्फेरेंस निकालते हो, डेट इज h इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 2। ओके, एंड फर्दर x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, ये हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखे थे। एंड y इज इक्वल टू y डैश प्लस k, and the value of h and k is given over here. So you will write 3 instead of h and 2 instead of k. ओके, और इसके बाद आपसे पूछा गया कि फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स 4, 6। ओके, तो आपको 4, 6 वो पुराने वाले कोऑर्डिनेट पे 4, 6 दिए हुए थे और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ये शिफ्ट हुआ, तो नया कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो नया कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा x डैश इज इक्वल टू 1 एंड y डैश इज इक्वल टू 4, कुछ ऐसा होगा। सो मैं ये क्वेश्चन अगर आप समझ पाए तो आप चैट बॉक्स में लिखिए यस, अगर नहीं समझ पाए तो आप चैट बॉक्स में आप नो लिखिए। अगर नहीं समझ पाए तो मैं फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करके मैं आपको फिर से बताता हूं। ये यहाँ पे कुछ सॉल्व करना उतना नहीं है, बट मेनली हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज एक्स डैश, ये सब क्या है, इस एक्स और एक्स डैश के बीच में क्या डिफरेंस है। यस यस, ओके, इट्स ओके, गुड। सो हमने ये क्वेश्चंस अभी देखे। फिर इसके बाद एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 आप घर पे ट्राई करिएगा। ओके, ये एग्जाम्पल 2 है यहाँ पे। फिर उसके बाद एग्जाम्पल 2 के बाद एग्जाम्पल 3 है, ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द लोकस व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 2, 3, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस रिमेनिंग द सेम। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, क्योंकि इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 में आपको अच्छे खासे 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस घर पे करने हैं। एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस आपको घर पे करने हैं। सो अभी मैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 अभी जो यहाँ पे है ये मैं डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा उससे डिफरेंस है। So the question is obtain the new equation of the locus x square minus xy minus 2y square minus x plus 4y plus 2 is equal to 0 when the origin is shifted to 2, 3, the direction of the axis remaining the same। मीन्स यहाँ पे सिंपली आपको एक इक्वेशन दिया गया है लोकस का, एक बहुत बड़ा इक्वेशन है। ओके, जो इक्वेशन कहाँ पे बनी है, उस केस में बनी है जहां पे ओरिजिन क्या है 0, 0, ओरिजिन इज 0, 0, बट ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 2, 3। तो आपको बताने हैं कि इस इस लोकस का जो इक्वेशन है इसमें क्या चेंजेस आएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आप समझ पाए तो अब ये मैं इसका सॉल्यूशन पे चलता हूं, सो यहाँ पे शिफ्टिंग क्या हो गया, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन दैट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इज h, k इज इक्वल टू h, k इज इक्वल टू 2 and 3।
2,3। ओके, मीन्स पहले क्या था, मैं सिंपली एक रफ स्केच बनाता हूं। ये क्या था, 0,0 था, और आपने क्या किया, इस ओरिजिन को कुछ इस तरह यहाँ पे भेज दिया। ओके, एंड द एक्स इज 2 एंड वाई इज 3। एक्स इज 2 एंड वाई इज 3। तो पुराने वाले केस में लेट अस सपोज ये कोई एक ये ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका इक्वेशंस जो क्वेश्चन में लंबा चौड़ा दिया था। तो अब आपने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, तो इसका इक्वेशन भी क्या होगा, इसका इक्वेशन भी चेंज होगा। ओके, ये क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, कुछ इसी तरह का लंबा चौड़ा इक्वेशन था, तो इसका भी इक्वेशन चेंज होगा। तो ये आपने कहा से 0,0 से आपने 2,3 पे इसे शिफ्ट किया। तो हम यहाँ पे यह देखेंगे कि पुराने वाले इक्वेशन में क्या चेंजेस हुए हैं और इस चेंजेस को कैसे निकाला जाता है। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। आप वो याद रखिएगा, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, एंड मैं पीछे से फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के, where h and k is the shifting of the origin, okay, in x axis and y axis respectively, and xy is the older axis, whereas x dash and y dash is the newer one। मीन शिफ्टिंग होने के बाद जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, x डैश एंड y डैश। तो यहाँ पे शिफ्टिंग कितने का हुआ, 2,3 का शिफ्टिंग हो गया। तो सबसे पहले आप लिखोगे एच कोमा के इज इक्वल टू 2,3। इसके बाद हमें सिंपली एक काम करना होता है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच एंड वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के। अब आपको एच के जगह पे 2 लिखने हैं एंड वाई के जगह पे मीन्स के जगह पे आपको 3 लिखने हैं। तो मैं एच को यहाँ पे इरेज किया और एच के जगह पे मैं 2 लिखा और के जगह पे हमने 3 लिखा, बिकॉज एच इज इक्वल टू 2 एंड के इज इक्वल टू 3। ओके, सो ये हमारा आ गया। सो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू एक्स डैश प्लस 2 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज वाई डैश प्लस 3। तो सिंपली अभी हम जो पहले हमारा इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया गया था, ओके, वो इक्वेशन कुछ इस तरह का था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है। ओके, तो ये क्या है, दिस इज द ओल्डर वन एक्सिस, ये पुराना वाला एक्सिस का ये सब पॉइंट्स हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये हमारा x इज इक्वल टू क्या है, x डैश प्लस 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू y डैश प्लस 3। ओके, सो हम x के जगह पे क्या लिखेंगे, x के जगह पे x डैश प्लस 2, ओके, एंड y के जगह पे क्या लिखेंगे, मैं यहाँ से फिर लिखता हूँ, x के जगह पे आप लिखोगे x डैश प्लस 2 एंड y के जगह पे आप लिखोगे y डैश प्लस 3। तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे x डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सो x डैश प्लस 2
वाई डैश प्लस 3 माइनस 2y²। तो y क्या है हमारा, वाई डैश प्लस 3 है, वाई डैश प्लस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स डैश प्लस 2 प्लस 4y। सो y यहाँ पे क्या है, वाई डैश प्लस 3, वाई डैश प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये हमारा ये इक्वेशन में ये चेंजेस आया, ये जो चेंजेस आया ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के बाद ये हमें ये इक्वेशन में हमें चेंजेस आई। तो इसे आप फर्दर सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। फिर ये यहाँ पे भी सॉल्व होगा, मीन्स आपको इसे क्या करने, एक्सपैंड करने हैं, आपको इसे एक्सपैंड करने हैं। तो मैं यहाँ पे अभी इसे फर्दर एक्सपैंड नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास जगह का यहाँ पे लिमिटेशन है स्पेस का। तो इसे आप एक्सपेंड करिएगा तो आपको मीन्स बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जो कि कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में, और आपको एक कुछ नया इक्वेशन इस टाइप के कुछ इक्वेशंस मिलेंगे जिसमें x के जगह पे x डैश होंगे और y के जगह पे y डैश लिखे होंगे। ओके, सो आपको जो नया इक्वेशन मिलेगा वो लोकस का इक्वेशन होगा जब ओरिजिन में 2,3 का शिफ्टिंग होता है। ओके, सो क्या इक्वेशन मिल रहा है ये भी मैं आपको बुक में दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, एक्स डैश को कैपिटल एक्स मान लिया एंड वाई डैश को कैपिटल वाई मान लिया। मीन्स मैंने जो सॉल्व किया उससे कंपेयर कर रहा हूं। तो इनको लास्ट में क्या एक इक्वेशन आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y² माइनस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन में जो इक्वेशन था और आंसर में जो इक्वेशन है बोथ आर डिफरेंट बिकॉज क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सिस का शिफ्टिंग हो रहा है। ओके, तो अभी तक हमने लोकस के बारे में पढ़े थे। देन दूसरा हमारा टॉपिक था शिफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन का शिफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। इस पे हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे। अब मैं एक्सरसाइज 5.1 में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको घर से करके लाने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस क्या आप समझ पाए, एक्सरसाइज एग्जाम्पल 3 जो मैंने अभी डिस्कस किया, क्या आप समझ पाए एग्जाम्पल 3? अगर समझ पाए तो आप चैट बॉक्स में यस लिखें। ओके, अगर आप नहीं भी समझ पाए तो कोई बात नहीं, आ, आप घर पे एक्सरसाइज 5.1 आप ट्राई करिएगा और इससे पहले ये 3 एग्जाम्पल से आप एक बार खुद से भी देख लीजिएगा तो आपको और भी चीजें क्लियर होगी। तो अब मैं तो अब हम अभी तक हमने लोकस के बारे में पढ़े थे, लोकस, इक्वेशन ऑफ द लोकस एंड शिफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन के शिफ्ट के बारे में हमने देखा। तो ओरिजिन का शिफ्ट में कुछ ऐसा होता है, अगर मीन्स एच और के से शिफ्ट होता है तो सिंपली इक्वेशन ऐसा आता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच एंड वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के, वेयर एक्स एंड वाई इज द ओल्डर कोऑर्डिनेट एंड एक्स डैश एंड वाई डैश इज द न्यूअर पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट आफ्टर शिफ्टिंग। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। सो कोई बता सकते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? अगर आप बता सकते हैं तो आप अपना नाम चैट बॉक्स में टाइप करिए
और मैं आपको माइक ऑन करके बोलने बोलूंगा तो आप बोलिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन से आप क्या समझते हैं? इससे पहले भी आप 8 क्लास में 6 क्लास में ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, व्हाट इज लाइन सेगमेंट। ओके, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, क्या कोई बता सकते हैं? व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? ओके, नो प्रॉब्लम। सो हमने आपने इससे पहले क्लासेस में आप लाइन पढ़े होंगे। आप क्या पढ़ते होगे आप? अ, ये क्या हो गया? दिस इज द लाइन। लाइन क्या होती है? कोई एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दोनों पॉइंट्स में इनफाइनाइट तक जाती है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज लाइन। और और यहाँ पे अगर ये और यहाँ पे अगर ये 180 डिग्री का एंगल बनाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। सो ये क्या हो गया? ये दिस इज द लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है एक जिसका लेंथ एक फिक्स हो। ओके, ये मैंने लाइन में क्या दोनों तरफ एरो दिए, मीन्स ये दोनों तरफ एंडलेसली तक जाते हैं। एंड द सेकेंड इज लाइन सेगमेंट, मीन्स ये क्या है? कोई एक फिक्स डिस्टेंस है। एंड द थर्ड इज रे। लेट अस सपोज किसी एक पॉइंट से इस साइड निकलती है, सो दिस इज कॉल्ड एज रे। दिस इज कॉल्ड एज रे। जैसे आप एंगल में पढ़ते होगे, एक रे इधर जाती है, एक रे इधर जाती है। ओके, सो हमारा यहाँ पे ये पढ़ने का उद्देश्य है लाइन। ओके, सो लाइन क्या होती है? एक किसी एक पॉइंट से दोनों अपोजिट साइड में रेज निकलती है एंड द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 180 डिग्री, सो इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन। सो या तो सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया जो कि आप पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे। तो किसी भी प्लेन, यस, तो आज हमारा इट इज 7:53 नाउ। तो अगले क्लासेस में हम स्ट्रेट लाइन के बारे में अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसे कि लेट अस सपोज दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये क्या है? कि स्ट्रेट लाइन है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। ओके, तो दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज बी। ओके, तो मैं यहाँ पे दो पॉइंट पे रेड मार्क कर रहा हूं, तो आपको चैट बॉक्स में बताने हैं कि पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया जो कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक्स एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे मैंने वहाँ का डिस्टेंस ओरिजिन से ए है। जहाँ पे वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से ओरिजिन का डिस्टेंस बी है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 1 एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2। प्लीज पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखें। आइए, आप मेरे ख्याल से आप सभी लोग इसका आंसर आप दे।
सिंपली यहाँ पे मैंने रेड पॉइंट्स जो मार्क किया, वहाँ का आपको कोऑर्डिनेट आपको बताना है। यस, A 0 and 0, बी, वेरी गुड। वन आंसर, बाकी लोग भी आप आंसर करिए। एक आंसर आया है A, 0। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप मैंने इससे पहले भी बताया था, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y = 0। तो लेट अस सपोज इस यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x यहाँ पे क्या है, x, द वैल्यू ऑफ x इज a एंड द वैल्यू ऑफ y 0, बिकॉज इन एक्स एक्सिस y इज ऑलवेज 0। दूसरे वाले पॉइंट का क्या हो जाएगा, दूसरा वाला पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रही है, सो इन y एक्सिस x इज ऑलवेज 0 एंड यहाँ पे ये y का डिस्टेंस क्या है, b, सो 0, b। सो इट इज दिस इज द राइट आंसर। ये मैंने बस आपको ऐसे ही पूछा। यहीं पे आज हम अपना डिस्कशन आज एंड करते हैं। वेरी गुड, A, 0, 0, B, गुड। आज के क्लास में हम बस इतना ही। अगले क्लास में हम आएंगे तो फिर से हम स्ट्रेट लाइन का फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, घर पे एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं बनेगा वो अगर डिस्कस करने वाला होगा तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो आप 5.1 के जितने भी क्वेश्चंस है वो आप घर से सॉल्व करके आइएगा। मैं गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर देता हूँ, अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा वहाँ पे आप अपना आंसर अपलोड कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू। नाउ यू कैन लीव द क्लास।